धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं सदन का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि एक ऐसे विषय पर आप लोगों ने इतनी अपनी भागीदारी दिखाई है और नामों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन मैं बीच बीच में आपका उल्लेख करूंगा और साथ साथ आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक बात तो प्रारंभ में ज़रूर कहना चाहूँगा कि 67 वर्ष के बाद पहली बार सदन में एक ऐसा निर्णय देश के प्रधानमंत्री ने लिया कि आज हम सब एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो जिस मंत्रालय का गठन आज से 1.5 साल पूर्व हुआ। इस पहले विभाग के रूप में इसकी स्थापना हुई। 6 माह के बाद जब सरकार में मुझे आने का मौका मिला तो ये जिम्मेवारी मुझ पर सौंपी गई और आज इस सदन में सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री का, जिन्होंने इस मंत्रालय की स्थापना करके देश में एक अलग इकोसिस्टम देश में स्किल का देने का प्रयास किया है। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें 3 या 4 विषय शुरुआती तौर पर आएंगे। एक तो सदन में पहली बार इस मंत्रालय की चर्चा और उसके लिए देश के प्रधानमंत्री को आभार। दूसरा कि देश का पहला मंत्री इस विभाग का और पहली बार डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर चर्चा, वो मेरा नाम आ जाएगा। लेकिन तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आएगा, जो 40 के आसपास सांसद सदस्यों ने जो देश के इतिहास में इस सदन में पहली बार इस विषय पर जो चर्चा हुई है उसमें आपकी भागीदारी का चर्चा इतिहास के पन्नों पर अवश्य आएगा और अध्यक्ष जी आपका भी नाम तो उसमें छूट नहीं सकेगा। और जो अधिकारी आके बैठे हैं इस विषय पर वो सबका, क्योंकि एक ऐसा विषय था जिसको बहुत, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने, मुझे खुशी है, देश के प्रधानमंत्री ने आखिर में इसकी कल्पना, ऐसा नहीं है कि हमारे आने के पहले स्किल का काम नहीं हो रहा, लेकिन स्किल का काम किस प्रकार से हो रहा था और स्किल का काम किस प्रकार से किया जाना चाहिए। देयर वाज अ नीड फॉर क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम, जो शायद प्रधानमंत्री जी को लगा, क्योंकि गुजरात में उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में बहुत काम किया था और उस अनुभव के साथ भारत में आकर के उन्होंने कहा इस काम को करना है। और जो लक्ष्य, बड़े लक्ष्य के बारे में बात की गई कि भाई लेकिन इसका स्वरूप कैसे दिया गया, और उसमें थोड़ा चर्चा करके फिर मैं सदस्यों के बारे में, और सदस्यों ने जो विषय उठाया है, मुझे लगता है कि गहन अध्ययन के पश्चात आप सब लोगों ने विषय उठाया है और मोटे तौर से इस क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसकी जानकारी आप सबों को है। इस देश में पहली बार स्किल मिशन की स्थापना की और मैं बताना चाहूंगा सदन को कि बहुत सारे मिशंस पहले भी बनाए गए हैं देश में, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर पहली बार किसी मिशन की अध्यक्षता कर रहे हैं, पहले भी रूरल मिशन हुआ, एग्रीकल्चर का हुआ, कई मिशन हुए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर पहली बार किसी देश का प्रधानमंत्री एक मिशन की अध्यक्षता कर रहा है, वो स्किल मिशन है और इसके लिए उनको विशेष तौर से पहली बार सच्चाई है। सर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल पहले प्राइम मिनिस्टर ही करते थे, स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अलग मिशन प्लानिंग कमीशन के स्किल डेवलपमेंट क्यों आप सर इतना क्रेडिट मत लो भाई। सर अगर मिशन हजम जितना होता उतना ले लो, ज्यादा मत खाओ। सर यही तो मैं कहना चाहता हूं कि मिशन का जो उल्लेख है वो उसकी ऐसी परिभाषा दी है कि देश के कोने कोने में, जिसमें राज्य सरकार भी उसी रूप से जुड़े हुए हैं, केंद्र की सरकार है और सभी संस्थाओं को जोड़ करके सभी मंत्रालय को, और वो स्वरूप जिसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये पहली बार गठित हुआ है और मिशन का स्वरूप, आप भी सरकार में रहे, आप जानते हैं ये मिशन है। और दूसरा कि पहली बार देश में नेशनल स्किल पॉलिसी दिया गया, जो आज तक कभी नहीं बनाया गया था। और आप इस बात को स्वीकार ना करना चाहें तो आप अपना उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन नेशनल स्किल पॉलिसी, अभी मैं आ रहा हूं कि और भी आप 2 मिनट इंतजार कर लें। ये सब सच्चाई है जिस पर स्वीकार करना होगा। मैं पिछले की सरकार के बारे में कई चर्चा हमारे माननीय सदस्यों ने किया है, मैं नकारता नहीं हूं कि पिछले सरकार ने भी इसको प्रारंभ किया था, लेकिन प्रारंभ करने के बाद भी कोई मंत्रालय नहीं था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। देश के प्रधानमंत्री ने एक एडवाइजर नियुक्त करके इस काम की शुरुआत की थी, लेकिन जिस विजन के साथ प्रदेश के प्रधानमंत्री ने इस काम को शुरू किया भारत में आने के बाद मंत्रालय गठन करके, शायद यही अपने आप में एक बड़ा अनोखा प्रयास है जो देश के इतिहास में हमेशा जाएगा महोदय। और इसके कारण जो स्किल मिशन और इसके इत्यादि की स्थापना हुई, ये सब हम लोगों ने देख लिया, NSDC है। और स्किलिंग के लिए सबसे बड़ी कठिनाई थी कि आज भारत में लगभग 24 मंत्रालय, 50 से 60 योजनाएं, राज्य सरकार अपने तरीके से सब लोग स्किलिंग का काम कर रहे थे और कोई गलत नहीं हो रहा था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था महोदय कि आखिर स्किलिंग का क्या स्वरूप होगा। हम लोगों ने मैं बहुत कठोर विषय रखना चाहता हूं, देश की आजादी के बाद हम इस देश में, और इसको अन्यथा ना लिया जाए, एजुकेशन का, शिक्षा का
एक डिस्टिंक्ट बायस रहा है स्किल के प्रति, क्योंकि इस देश में जो लोग बड़े बनते हैं और जो लोग जिनको हम बड़ा समझते हैं और जिसको शासक वर्ग समझते हैं, वो सब वो हैं जो पढ़े लिखे हैं। और ये इसके कारण जो श्रेणी में वैसे लोग, अब कई बड़ी सभाओं में कहता हूं और हमारे बीच में सब बड़े लोग हैं, सरकार में है, मंत्री हैं, लेकिन हम में से किसी की भी क्षमता नहीं है कि एक ड्रिल लेकर के किसी दीवार में अच्छे स्क्रू लगा करके एक पिक्चर फ्रेम सीधी तौर पर टांग सके। ये हमारे देश में इसकी परंपरा नहीं है, हम इसकी मान्यता नहीं देते। आज भी हम टेलर को फैशन डिजाइनर नहीं कहते हैं, एक नाई को नाई कहते हैं, उसको हेयर स्टाइलिस्ट नहीं कहते, ब्यूटिशियन नहीं कहते, ये हमारी हेयर स्टाइलिस्ट नहीं कहते हैं, हम उसको नाई कहते हैं। दुनिया में महोदय, हमारे देश में हम इंतजार करेंगे, दुनिया भर में थाईलैंड जैसे देश में हमारे यहां प्रोफेसर ऑफ वेल्डिंग नहीं है, हमारे यहां प्रोफेसर ऑफ प्लम्बिंग नहीं है, क्योंकि ये सब काम ऐसा था जिसको लोग मानते थे कि साहब ये, और ये आजादी, जब लॉर्ड मैक्यूले ने अंग्रेजी की स्थापना की, शासक वर्ग तैयार हुआ, और आजादी के बाद भी हम लोगों ने जो स्किल्स इस देश में था उसको हमने प्रोटेक्ट एस्पिरेशन से नहीं किया, हमने उसको प्रोटेक्ट किया रिजर्वेशन देकर के, ताकि ये समाज भी हमारे साथ चले। और इसका परिणाम हुआ कि बड़े लोग बड़े बने रह गए और बाकी को हम लोगों ने आरक्षण देकर के उठाने का कोशिश किया, और इसी दौरान हम लोगों ने स्किल का पूरा इकोसिस्टम हम भूल गए। आप बार बार ये बात आ रहा है, बहुत सारे सदस्यों ने कहा कि साहब, एक बड़ा अच्छा सवाल आपने कहा कि ये 1800 करोड़ रुपया में क्या होगा। सचमुच इस 1800 करोड़ में कुछ नहीं होगा, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, क्योंकि पिछले 67 वर्षों में लाखों करोड़ रुपया शिक्षा में लगाया है और स्किल को शिक्षा का अंग बना के रखा। और शिक्षा के लिए स्किल, क्योंकि मैं अब हमारे कुछ मित्र बिहार से हैं सर, आज भी जब मेरा छपरा संसदीय क्षेत्र है, वहां कार्यालय में लोग आके पिटीशन डाल जाते हैं, तो एक माह में कोई पिटीशन नहीं आता है, तो हम कार्यालय में पूछते हैं कि भाई इस बीच में पिटीशन क्यों नहीं आ रहा है, तो वो कहते हैं कि सर अभी मैट्रिक का परीक्षा चल रहा है। तो हमने कहा मैट्रिक का परीक्षा चल रहा है तो क्या दिक्कत है? कहा कि सर मैट्रिक का जब परीक्षा बिहार में चलता है तो भाई, चाचा, ताऊ, मामा उस बच्चे को परीक्षा दिलाने के लिए पूरा घर का घर, गांव का गांव निकल जाता है, और उसी का परिणाम होता है कि हाजीपुर में हमने देखा था, इनके बगल का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कि लोग 3 मंजिले तक चढ़ करके पर्ची खिड़की से डाल रहे हैं ताकि बेटा पास कर जाए, क्योंकि उसकी तैयारी करता है पूरा। हाँ, वो उस तीसरे मंजिल तक, क्योंकि हमने कहा है कि भाई बच्चों को पढ़ाना है, उसको दामाद ढूंढना है, उसको बेटा को पढ़ाना है, तो उसका सर्टिफिकेट बड़ा जरूरी है, बिना सर्टिफिकेट का उसका जीवन नहीं चलता है। तो अब सब लोग उस काम में लगे रहते हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के बारे में कह रहा हूं, ये अच्छा नहीं है कहना, लेकिन सच्चाई है भाई। आप जयप्रकाश जी, हमारे भी बच्चे हैं, जो सच्चाई है, हम भाई सच्चाई है, हमें भी दुख है, देखिए ऐसा क्यों आप तो बैठिए पहले, ऐसा देखिए जयप्रकाश जी, दुबे जी, देखिए हम कह रहे हैं कि वो हो गया, ही इज नॉट यील्डिंग, बैठ जाओ, जब तक वो बैठेंगे नहीं आप नहीं बोल रहे। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, आप डिस्टर्ब ना करें प्लीज। अरे माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, व्यवधान मत कीजिए। चलिए जयप्रकाश जी, जब तक वो यील्ड नहीं करेंगे तब तक नहीं आप बोल पाएंगे। भाई आप नहीं जिम्मेवार हैं, ये केवल जो माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड पर जाएगा, बाकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। आप नहीं जिम्मेवार हैं, ये व्यवस्था जिम्मेवार है। कोई मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं सर, मैं चौबे जी बैठिए प्लीज, जयप्रकाश जी, जब तक वो यील्ड नहीं करेंगे आप नहीं बोल पाएंगे। देखिए मंत्री जी प्लीज, मैं आपको बच्चों के बारे में बता रहा हूँ। देखिए कई बोलने दीजिए उनको, कई सर ऐसे निर्णय होते हैं जिसके लिए कई बार राजनीतिक निर्णय होते हैं। मैं संदर्भ बता रहा हूँ, मैं संदर्भ आपको बता रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि हम सब लोगों को इस करोड़ों लोगों के बारे में चिंता करना है। और मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, और दूसरा उदाहरण इसलिए कह रहा हूं कि इसके लिए आप नहीं जिम्मेवार है, समय, परिस्थिति, राजनीति सब मिलकर के जिम्मेवार होता है, और इस चीज को हमको बदलना है।
तब आप बिहार में नहीं रहते। ये शब्द जो है आपका झूठ बोलने वाला, अगर आपको ये नहीं पता है तब आप बिहार में नहीं रहते, तब आप बिहार में नहीं रहते। महोदय अब बोलने दीजिए ना मंत्री जी को, आप बोलने दीजिए प्लीज। आप भी छोड़िए, जान लीजिए। चौबे जी प्लीज बोलने दीजिए। महोदय, कुछ कटु सच है। एक किसी समय कुछ निर्णय होते हैं जो परिस्थितियां कराती हैं, उसके लिए बहुत इसमें इसको इमोशनल नहीं होना है, लेकिन आखिर में इस देश में स्किल का इकोसिस्टम क्या होगा, हम कैसे इसको लेके चलेंगे। सभी सांसदों ने कहा, तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि भाई इसका परिभाषा दीजिए, क्योंकि सब लोग स्किलिंग का काम कर रहे हैं, ये क्या काम है। देखिए, स्किल तो इस देश में पारंपरिक ढंग से बड़ी शिक्षा जगत में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, एजुकेशन मेडिकल कॉलेजेस में, ये सब में हो रहा है, पॉलिटेक्निक्स में। और जो फॉर्मल स्ट्रक्चर में 1950 से 52 से हो रहा था, वो ITIs में था, जो NCVT का था, जिसमें वेल्डिंग, प्लम्बिंग, फिटर वगैरह का काम करते थे। लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त नहीं था। इसलिए हुआ कि भाई देश में जब 50 करोड़ लोगों की बात हो रही है, तो ये 50 करोड़ लोग वर्षों से छूट गए हैं, जिन्हें सामान्य रूप से स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ करके शिक्षा में 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं मिलना चाहिए था। किसी कारण से छूट गए। पॉलिसी मेकर्स ने इस बात का ध्यान नहीं किया, और आज भी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर उसको आज भी शिक्षा के साथ छोड़ दोगे तो हो सकता है 10-15 साल और लेट हो जाए, बाद में जब इसका लेवल बराबर आ जाए। आज देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सब ITI में हम लोग जाते हैं, ITI में NCVT का सर्टिफिकेशन का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन ITI में 67 साल हो गया सर। ITI में 10वीं पास जो बच्चा नहीं उसको लेते हैं, और 8वीं ड्रॉप आउट, 9वीं ड्रॉप आउट का, 10वीं का, और 12वीं के बाद जो ITI किया हुआ जो वेल्डर फिटर बनता है, वो उसके आगे कोई पढ़ाई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके सर्टिफिकेट की मान्यता नहीं है। हमारी सरकार ने, हमने तय किया, स्मृति जी से बात की कि अब 12वीं पास बच्चे को या 10वीं पास को, उसको इक्विवेलेंट अगर वो ब्रिज कोर्स कर लेता है, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में ब्रिज कोर्स कर लेता है, एक कोई विज्ञान का कोर्स और एक और कोई भाषा का कोर्स, उसको हम 12वीं का सर्टिफिकेट देंगे, उसको 10 का देंगे, ताकि वो आगे पढ़ाई करना चाहे कर सके। ये सब सुधार की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं ताकि उसके रास्ते खुल सके। स्कूल एजुकेशन में हम बार बार कह रहे हैं कि 8वीं, 9वीं, 10वीं में वैसे भी मानक लाए जाए CBSE के द्वारा और बाकी जो सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड है, ताकि क्लासरूम में शिक्षा हो, कुछ टेक्निकल पढ़ाई हो, और दोनों के मान्यता के बाद 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट, ताकि वो कौशल विकास के माध्यम से बाहर निकल सके, या हायर एजुकेशन। ये सब पॉलिसी लेवल डिसीजन था। अब आप 50 करोड़ का जो वर्कफोर्स कर रहे हैं, इसको हम लोग वर्षों में नहीं पूरा कर, 2 वर्षों में, 3 वर्षों में, लेकिन हम लोगों ने शुरुआत कर दी है सर। 50 करोड़ साधन की बात हुई। सचमुच आप कहते हैं 1800 करोड़ रुपया बहुत कम है, तो लाखों करोड़ शिक्षा में चला गया। आज अगर हम जोड़े तो 10 लाख लोग, a million people join the workforce every month। 10 मिलियन लोग, लगभग 1 करोड़ लोग फौज हमारी तैनात हो रही है, दुनिया भर में हम देख रहे हैं। अब इस 1 करोड़ और पिछले हम 50 करोड़ के, और कुछ क्षण के लिए अगर हम कृषि क्षेत्र में काम करने वाले को वर्तमान अपने विमर्श के लिए हम उसको बाहर रखें, फिर भी लगभग 25 करोड़ लोग ऐसे हैं, 250 मिलियन, जिसको हमको प्रशिक्षण करना है। और औसतन किसी को प्रशिक्षण देना हो, जो ड्रॉप आउट हो, स्कूल से बाहर छूटा हो, तो 15 से 20 हजार रुपया प्रत्येक व्यक्ति पर खर्च है। मैं उस विषय पर भी आऊंगा कि शॉर्ट ट्रेनिंग का क्या मतलब है, कि उसका लाभ क्या है, और उसके हिसाब से अगर हम 50 मिलियन जो प्रत्येक वर्ष जुड़ते हैं, और अगले 5 वर्ष में 10 मिलियन और 50 मिलियन होंगे, 300 मिलियन, लगभग हम लोग को 6 लाख करोड़ चाहिए। सचमुच बहुत बड़ा पैसा है। ये पैसा तो वर्षों से खर्च होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम इसको अभियान के रूप में लेके चल रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा, ये बिल्कुल आपका सही है कहना कि ये पैसा अपर्याप्त है। हमारे पास कैपेसिटी भी होना चाहिए कि उस पैसे को हम खर्च कर सके। हम पैसा ले ले और साल भर में उसको खर्च ना कर पाए, इसके लिए भी कोई रास्ता नहीं है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस क्षेत्र में कौशल विकास के लिए आपको जितना पैसा चाहिए हम देंगे, इसकी रूपरेखा तैयार करो, ताकि देश याद करे कि आखिर कौशल प्रशिक्षण के कार्य में हम कैसे करें। उसके लिए पूरा नोट तैयार है, पैसे का अभाव नहीं होगा, हम ये आश्वस्त करते हैं, और माननीय सांसदों को भी आश्वस्त करते हैं इसमें। लेकिन ये होगा कैसे, हमारा क्या सिस्टम? हमारा बहुत सिंपल काम है महोदय, मेरे बहुत बड़ी पढ़ाई का काम नहीं है। हमें तो समाज में इस 50 करोड़ में सबसे पहला काम, वैसे लोगों जो आप चौबे जी कह रहे थे, बाकी लोग कह रहे थे, वैसे लोगों की पहचान करना है जो जिसको प्रशिक्षण की जरूरत है, वो छूट गया 4वीं, 5वीं, 6वीं क्लास में वो छूट गया, उसकी पहचान करना है। वो कहीं मजदूर है, किसान है, गरीब है, बैठा हुआ है, उसकी पहचान करना, उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मोबिलाइजेशन। फिर अगर इसकी पहचान हो जाए
तो उस पहचान किए हुए व्यक्ति के ऊपर पैसा की व्यवस्था करना वो सरकार का काम है। और जो आप लोगों ने बार बार किया है, दोबारा याद करा दीजिएगा, मैं बताऊंगा कि जिसकी जो आरोप लग रहा है उसका हम लोगों ने रास्ता निकाल दिया है। फिर दूसरा काम है वैसे व्यक्ति को प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण कैसा हो, कैसे उसको ट्रेनिंग दिया जाए, इसका भी कोई मानक नहीं बन पाया है। ITIs में इसका मानक था। तो हम लोगों ने कहा कि उद्योग तय करे कि किस प्रकार का प्रशिक्षण 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और किस लेवल पर इस गरीब के बच्चे को आप ट्रेनिंग लेके अपने दरवाजे पर ले जाओगे, इसकी पहली बात तुम तय करो। और उसी लिए जो सेक्टर स्किल काउंसिल बने, ये सेक्टर स्किल काउंसिल मूल रूप से इंडस्ट्री बॉडीज हैं और ये तय करेंगे कि हमको फलाने काम के लिए कितना प्रशिक्षण, कितना, उसको बहुत MA BA नहीं चाहिए, उसको एंट्री लेवल। हमारी क्या है, हमारे लिए चुनौती है कि जिस गांव में बैठा हुआ जो बच्चा है या बच्ची है जिसकी आमदनी 1000-1200 रुपया है, अगर हम उसकी आमदनी इस छोटे से प्रशिक्षण के बाद 8 से 10,000 रुपया पहुंचा दे तो उसके लिए बहुत बड़ा सहूलियत है। और ये हमारा प्रारंभिक अभियान है, मैं बहुत बड़े श्रेणी की बात नहीं करूं। तीसरा काम है कि जब उसका प्रशिक्षण का काम हो, एक मानक हो, सिलेबस और करिकुलम हो, NSQF के तहत हम लोगों ने तैयार किया है, और उसके बाद असेसमेंट हो। चौबे जी, असेसमेंट में वो पूरा प्रक्रिया बदला गया है। अब जो कुछ, और एक सौगत राय जी भी कह रहे थे कुछ लोग, अब ये सिस्टम जो था स्टार स्कीम, रिवार्ड स्कीम, क्षमा कीजिए खड़गे साहब, आपने जो योजना चुनाव के पहले ला करके देश में स्टार स्कीम और रिवार्ड स्कीम दिया था, देश का बड़ा नुकसान हुआ उससे। वो चला जा रहा था ऐसी व्यवस्था में जो किसी गली में, किसी कोने में, किसी दुकान में, किसी मकान में 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 300 लोग। हमें बड़ा वक्त लगा उस व्यवस्था को पकड़ने में, क्योंकि पूरे देश में इस प्रकार का एक बहुत बड़ा जाल बिछ चुका है। आज मैं अगर बहुत बड़ा अनपॉपुलर होऊंगा कि जो सांसद घूम घूम के देख रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट जारी हो रहा है, कहीं ना कहीं एक गलत इकोसिस्टम, कुछ ठीक भी होंगे, स्थापित हो गया था। 10 लोग, 20 लोग का ट्रेनिंग, 30 लोग का ट्रेनिंग, 50 लोग का ट्रेनिंग, समझ ही में नहीं आ रहा था। सांसद पूछ रहे थे भैया हो कहां रहा है, मैं भी अपने अफसरों से पूछता था कि हो कहां रहा है, पता ही नहीं चलता था। मैं भी नेता हूं, मैं भी अपने संसदीय, मैंने कहा साहब ये सिस्टम बदलना होगा। बड़ा संघर्ष हुआ, कहा कि साहब दिस इज द इकोसिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। अब हमको समझ ही में नहीं आया कि इकोसिस्टम ऑफ ट्रेनिंग क्या है। हम संघर्ष करते रहे, अंग्रेजी बोलते रहे, विभाग में बात करते रहे, बाद में हमको समझ में आया कि दिस इज नो इकोसिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। हमने कहा कि जो भी कौशल विकास का काम होगा दिखना चाहिए सांसदों को, देश की जनता को दिखना चाहिए, केंद्र होना चाहिए, केंद्र पर स्थापित। और इसीलिए हमने कहा कि देश के पूरे संसदीय सांसदों को, और उसकी योजना बन गई है, और उस योजना को बना करके हम कुछ ज्यादा नहीं दे सकते, हम आपको एक मानक दे सकते हैं। आप उस मानक को देखिए, और अगर अच्छा हो तो आने वाले दिनों में हम लोग उसको और विस्तार कर देंगे, जो सांसदों की देखरेख और उसके आंखों के सामने 5,000 से 10,000 स्क्वायर फीट का, क्योंकि हम भवन का निर्माण नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं किराए पर लेना होगा या आपके सहमति से लेना होगा, और वहां पर मॉडल ट्रेनिंग सेंटर्स की स्थापना हो, जहां गांव देहात गरीब के बच्चे जा करके, और 1 रुपया उसका खर्च नहीं होगा महोदय। ये कहना कि अब कुछ नहीं, जो पहले जाता था उसके अकाउंट में, फिर अकाउंट से ट्रेनिंग पार्टनर को जाता था, फिर ये बांटता था, फिर वो बांटता था, फिर ऑटोमेटिक डेबिटिंग होता था, ये सब खत्म। वो जाएगा, वहां पर उसे बताया जाएगा, उसको काउंसलिंग की जाएगी, उसके योग्यता के अनुसार उसको बताया जाएगा कि तुम क्या कर सकते हो, क्या सीखते हो, ये तुम्हारा प्रशिक्षण है 2 महीने के। देखिए, ये आप लोग इसकी परिभाषा में थोड़ा परिवर्तन कीजिए। 15 साल की पढ़ाई कर रहे हैं, मैट्रिकुलेट हो जा रहे हैं, IAA BA हो जा रहे हैं, और वो 15 साल के पढ़ाई में नौकरी नहीं मिल रहा है, और आप कह रहे हैं कि 15 दिन या 3 महीने की ट्रेनिंग में नौकरी हो जाए। थोड़ा व्यवहारिकता तो लाइए। हम उसको उस स्थान तक चलने के लिए रास्ता दिखाएंगे, और हो सकता है कि अगर हम उसको मोबाइल फोन का ट्रेनिंग का रास्ता बताएं तो हम उसको उद्यमिता से और मुद्रा से 50,000 का लोन दिला करके उसको अपने गांव में मोबाइल रिपेयर कर, तो वो भी कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा। छोटी सी लड़की है, गांव से आती है, ब्यूटिशियन का कोर्स करा देते हैं उसको, 1 महीने का ट्रेनिंग है, गांव में जाती है, अपने बहनों को पहले सजाती है, जब अपने बहनों को सुंदर सजाती है, फिर गांव के अगल बगल के लोग कहते हैं कि जरा हमें भी सजा दो। अगर मजदूर की भी बेटी होती है ना, वो भी अपने आप को सुंदर दिखना चाहती है, उसके मन में भी लालसा होता है कि मैं भी सुंदर दिखूं, और फिर गांव की बच्ची उसको सजाती है, महीने में उसका 5,000 का आमदनी हो जाता है। और जब उसके गांव में लगन होता है, सर लगन समझते हैं ना सर, ब्याह, शादी ब्याह का लगन जब होता है, तो वही लड़की उस छोटे से 10,000 किट के साथ गांव में 25 से 30,000 कमा लेती है। ये हमारा अभियान है, और इनके लिए अभियान है महोदय। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करके आज इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे आप लोग। इंजीनियरिंग में आज 18 लाख सीट्स है, इंजीनियरिंग के लिए मारामारी होता था। आज 18 लाख सीट में सर इंजीनियरिंग में 8.5 लाख सीट खाली।
और एक तरफ आईटीआई। देश के प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा काम किया। एक तो मंत्रालय की स्थापना की, मंत्रालय की स्थापना के बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। लेबर खराब शब्द नहीं है, लेबर बढ़िया शब्द है, लेकिन जो अभी लेबर बना ही नहीं है वो तो विद्यार्थी है, उसको लेबर के परिभाषा में डाल दिया, उसको 12वीं तक बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि आईटीआईज को वहां से निकाल करके स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लाओ, और इसीलिए हमारे मंत्रालय के पास लाया गया। 13,000 आईटीआईज हैं। अब आईटीआईज की भी कहानी सुनिए, ये बड़ी अच्छी संस्थाएं हैं। भारत सरकार के जो आईटीआईज हैं, कुछ हैं 20, 22, 25 हैं महिलाओं के लिए। अच्छा, खड़गे साहब भी इस विभाग में रहे हैं, लेकिन दुख है कि आज अगर मैंने देश के तमाम भारत सरकार के आरबीटीआईज में गया हूं, और अगर मुंबई के आरबीटीआई में गया था, तो नेहरू जी के बाद से एक साहेब सिंह वर्मा उस संस्था में गए थे, और उसके बाद राजीव प्रताप रूडी गए थे, और उसमें भारत सरकार का कोई नहीं गया था। पता नहीं, कोई रुचि ही नहीं थी। जाना चाहिए था देश में, और देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह खासियत है, हम दिन भर चलते रहते हैं, ऐसी संस्थाओं में पहुंचते रहते हैं, जाते रहते हैं, बैठक करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, आइडियाज लेके आते हैं। हमें भी ले गए आप बीएसएनएल में आप देखें साहब, बीएसएनएल का एक छोटा सा वीरान पड़ा हुआ था, आज कितना खूबसूरत आईएलएफएस का सेंटर है, बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, नौकरी लग रहा है। 10,000 का शुरुआत है, 15,000 का। उनको पासपोर्ट बनवा दे रहे हैं, भैया तुम्हारे को पासपोर्ट हम बनवा दे रहे हैं, हो सकता है तुम्हारी किस्मत जागे, पासपोर्ट रहेगा। उसको कहता है मेरे पास तो पासपोर्ट है। उसकी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की बात करें, सुषमा जी से बात। आज मिडिल ईस्ट में चारों तरफ अगर जाएंगे तो हर मिडिल ईस्ट के देश में कोई ना कोई आपके गांव का जेल में कैसे से लोग जिसको प्रशिक्षण नहीं है। छोटी सी महिला गांव से निकल के, झारखंड से निकल के जा रही है, उसको माइक्रोवेव नहीं चलाने आ रहा है, उसको टेलीफोन नहीं अटेंड करने आ रहा है, उसको वॉशिंग मशीन नहीं चलाने आ रहा है, यहां पर एजेंट रिक्रूटमेंट करके ले जा रहे हैं, वहां पर जाके उस पर केस हो जा रहा है, गाड़ी चलाना नहीं आ रहा है, और वहां जेल में बंद है। कुछ को तो फांसी की सजा हो गई है। इसलिए कि सिर्फ पूरे वर्कफोर्स को हम लोगों ने थोड़ा सा 2 महीने का ट्रेनिंग दे करके थोड़ा, या अंग्रेजी से हम परहेज करते हैं। हमें किसी भी भाषा से परहेज नहीं करना चाहिए। अगर भारत के सभी भाषा को जाने, बड़ी बात है, हम हिंदी जाने, संस्कृत जाने, अंग्रेजी जाने, उससे परहेज करने की जरूरत नहीं है। हम इटालियन जाने, हम फ्रेंच जाने, हम स्पेनिश जाने। अगर इस देश में खाली स्किलिंग में छोड़ करके बच्चों को खाली एक ही भाषा पढ़ा दो तो 30,000 की नौकरी कहनी जाती है। मैं राजस्थान में गया, सीपी जोशी साहब के कॉन्स्टिट्यूएंसी में बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। मैंने कहा इस सेंटर को कन्वर्ट कर दो, यहाँ ट्रेनिंग लेफ्ट राइट का जो करा रहे हो, ये 8,000 इसकी कीमत है, या 8,000 वेतन मिलेगा, अब इसको ड्राइवर बना दो। तो मैं अपने कौशल विकास केंद्र से कहा इसको ड्राइवर बना दो। जब एक बार वो ड्राइवर बन जाएगा तो 8,000 से वो 15,000 पर चला जाएगा। फिर मैंने कहा इसको अंग्रेजी सिखाओ थोड़ा सा, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, वेलकम सर, हाउ इज द डे सर, सिखाना शुरू करो, तो वो फिर उसका जो है वो एम्बेसी में जाके 30,000 की नौकरी कर सकता है। आप थोड़ा सा तो समझे कि हमें ये विद्यालयों में क्या सिखाना, ये वर्षों से डिग्री, मैट्रिकुलेट, आईए, बीए, फलाना, इसकी जरूरत नहीं है। हमें तो इस वर्कफोर्स को तैयार करना है। और आप और हम सब लोग बैठे हैं यहाँ, वेल्डर, हम लोग सब जानते हैं कि वेल्डर होता है, लेकिन हमको भी पता नहीं था कि वेल्डर का कितना प्रकार होता है। वेल्डर अगर देखें तो आज वेल्डिंग का जो काम है, अब एक वेल्डर ये होता है जो सामान्य रूप से अलमीरा वगैरह बनाता है, रोज हम लोग देखते हैं, वो भी एक वेल्डर है, उसका भी एक अलग क्वालिफिकेशन है। एक वेल्डर है जो टाटा मोटर्स के वो असेंबली साचे पर वो अलग से वर्दी पहन करके बैठा है, उसका टॉर्च अलग है, उसका एयर कंडीशन वातावरण है, उसमें करता है, वो भी वेल्डर है, लेकिन उसका वेल्डिंग का तरीका दूसरा है, उसका वेतन दूसरा है। एक वेल्डर है जो गैस पाइपलाइन पर काम करता है, जो बाहर जो हजीरा बीजापुर ऑयल गैस पाइपलाइन जो धर्मेंद्र प्रधान बना रहे हैं उसमें काम करता है, उसका सिस्टम दूसरा है भाई, उसका वेल्डिंग दूसरा है, उसका प्रशिक्षण दूसरा है। एक वेल्डर है जिसका वेतन 2.5 लाख रुपया है, वो है समुद्र के भीतर जो गोताखोरी करके, आप जानते हैं माननीय मंत्री जी, गीते जी जानते हैं, समुद्र के भीतर गोताखोरी करने वाला उस वेल्डर को 2.5 लाख रुपया मिलता है। हम तो समझते ही नहीं थे कि इस प्रकार से होता है, लेकिन इसमें से कोई भी प्रोफेसर नहीं है, इसमें सामान्य है, लेकिन इसको एस्पिरेशनल बनाने का हमारी जिम्मेवारी है महोदय। इसलिए तीसरा जो था कि उसको ट्रेनिंग देना, असेसमेंट देना और उसको कहीं ना रोजगार, ये हमारा मुख्य काम है। और इसको करने का तरीका है NSQF, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इसके तहत भारत में अब यह संकट हो रहा है कि ITI भी हमारे पास है, NSQF भी हमारे साथ है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब दुनिया भर में जो स्किल का सर्टिफिकेशन हो उसका मानक एक हो, और इसलिए नेशनल स्किल सर्टिफिकेशन बोर्ड का, उसके लिए हम सदन में एक कानून बना के ला रहे हैं, ताकि देश में चाहे वो 8वीं पास का स्किलिंग का हो या 12वीं पास का, देश में एक स्किल सर्टिफिकेट हो जिसकी दुनिया भर में मान्यता हो, और हम और आप उसकी मान्यता राष्ट्रीय स्तर पर पहचान कर सकें।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में ये स्टार स्कीम था, ये बात बिल्कुल सही है। स्टार स्कीम से हम लोगों ने कुछ चेंज किया। मैं नया नया इस मंत्रालय में आया था, मेरा सर घूमने लगा, मुझे लगा कि 6 महीने से साल भर में मैं जेल चला जाऊंगा। मुझे उसका व्यवस्था ऐसा दिखा, फिर मैंने उसकी आस्ते आस्ते बात करके उसमें परिवर्तन किया और जो PMKVY 2 लेके आ रहा हूं उसमें पूरा का पूरा ये ग्रांट मॉडल होगा और टीपीज जो है वो जिम्मेवार होंगे कि आप बच्चों को प्रशिक्षण दो कि कुछ पैसा यहां जा रहा है, कुछ पैसा वहां जा रहा है, कुछ कहीं कागज पर जा रहा है, कुछ इस पे जा रहा है। उसकी पूरी व्यवस्था हम लोग बदल करके पूरे के पूरे तौर से ट्रेनिंग पार्टनर्स को जिम्मेवारी दे रहे हैं और मॉडल ट्रेनिंग सेंटर्स होगा और उसमें आपकी भागीदारी होगी। और इसलिए आज के सदन पर, जैसे मैंने पहले भी घोषणा किया है, प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में एक मॉडल स्किल सेंटर होगा जिसकी हम स्थापना करेंगे। दूसरा है महोदय, ITIs के बारे में बात करते करते मैं दूसरे दिशा में चला गया। देश में इतने ITIs की 13,000 ITIs हैं, लेकिन आज भी 2500 स्थान पर, और सर खड़गे साहब इसका उत्तर देना पड़ेगा आपको, ये उत्तर आपको देना पड़ेगा। 2500 ब्लॉक ऐसे हैं जहां आज तक किसी प्रकार का ट्रेनिंग नहीं है और ITI की स्थापना नहीं कर रहे। देश के प्रधानमंत्री ना, ये कैसे होगा? अब जयपुर के हमारे माननीय सांसद यहां हैं, जयपुर में 200 ITI और झारखंड पलामू में 1 ITI, कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? कहीं ना कहीं इसका व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी था कि नहीं, पता नहीं क्यों था कि उस स्थानों पर बहुत था। अब हम लोगों ने कहा कि ज्योग्राफिकल बेसिस पर और जहां पर कोई जाने के लिए तैयार नहीं है वहां हम सरकार से खड़े होकर के PPP मॉडल में वैसे को 3 से 4 करोड़ रुपया वैसी संस्थाओं को जो जाकर के इंडस्ट्री आकर के लगाए, निशिकांत दुबे जी के हमने तय किया, इंडस्ट्री आकर के लगाए। क्योंकि सर आज हमारे लिए संभव नहीं है कि कौशल विकास मंत्रालय हर जगह जाके भवन बनाए, ये संभव नहीं। अगर भवन बनाने लगेंगे तो 5 साल निकल, इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास जहां जहां, इसीलिए हम लोगों ने कई सारे मंत्रालयों के साथ दोस्ती की है। मैं जा करके मिल करके फोटो छपा करके बैठ के समझा करके कि साहब हमको दे दीजिए, कुछ यहाँ पर बिल्डिंग दे दीजिए, सांसदों के क्षेत्र में कुछ स्थापित कर दे। कुछ सहमत हो गए हैं, कुछ अब सहमति के क्रम में है, चाहे वो जयप्रकाश जी के क्षेत्र में हो या कौशलेंद्र जी के क्षेत्र में, गोगोई जी, जहां जहां जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, मैं कह रहा हूं कि आपके पास साधन है। हमारे पास जो भी आपके क्षेत्र में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उसकी सूची बनाकर उनके CMD सबके साथ, स्टील मिनिस्ट्री के साथ समझौता हो गया, पावर मिनिस्ट्री के साथ हो गया है, कोल मिनिस्ट्री के साथ हो गया है, माइंस मिनिस्ट्री के साथ हो गया है, रेलवेज के साथ हो गया, डिफेंस के साथ हो गया। और डिफेंस के लोग तो सर इस देश में याद रखेंगे इस सरकार को। कल ही हमने एक फंक्शन किया, एयरफोर्स के लोग, नेवी के लोग, आर्मी के लोग, 60,000 यंग फोर्स, उनके फौज में तो 20-22 साल की नौकरी के बाद अवकाश प्राप्त कर लेते, CRPF BSF की तरह नहीं। और साहब उनकी गुण कितने हैं? अब हम क्या समझते हैं कि हर फौजी जो पास करता है या निकलता है या रिटायर करता है वो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड बन सकता है। उनकी जो हुनर है, उनकी जो पहचान है, सिर्फ 15 दिन से 1 महीने की उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और भारत में नहीं, कल हम लोगों ने एयरफोर्स के JCOs और वारंट ऑफिसर्स को सिर्फ स्किल मैप किया है। 50 लोगों को हमने निकाला, 50 के 50 लोग, 3-3, 4-4 जगह उनको एक व्यक्ति को नौकरी का ऑफर आया। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं होगा। और जो फौजियों की ताकत है इस देश में, 60,000 फौजी हैं और हमारे पास ट्रेनर्स नहीं है, हमारे पास इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने वाले लोग नहीं है, ट्रेनिंग देने वाले नहीं है। तो इन फौजियों को जो देश के गौरव है, जिनके पास जानकारी है, चाहे मेडिकल के फील्ड में हो, ऑटोमोटिव के हो, गनर्स हो, तोपची हो, फलाना हो, ये बहुत सारे डेजिग्नेशन है, उनको निकाल करके या तो हम ट्रेनर बना रहे हैं, ट्रेनर नहीं तो अपने गांव में जाके उद्यमी बने, और नहीं तो वो अगर उस गुणवत्ता है तो हमारे पास जो एसेसर की बात कह रहे थे, फौजियों को इस देश में एसेसर बनाए, ये अपने गांव पर बैठ करके जब अपने वेबसाइट पर जाके और एक फोन कॉल से महीने में 50,000 से 1 लाख रुपया कमा सकते हैं, उसकी व्यवस्था की जा रही। हम लोगों ने हर क्षेत्र में, रेलवेज, सुरेश प्रभु जी और मनोज सिन्हा जी इतने कामयाब हैं, रेलवेज के पास जो संपत्ति है साहब, उन लोग अपना ट्रेनिंग करते हैं। हम लोगों ने कहा कि हमें भी उसमें साथ ले लीजिए, आपके पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ, एक अनंत कुमार जी के साथ भी मेरा हुआ, छूट गया लगता है, उनके साथ संवाद आ गया। अनंत कुमार जी, कोई भी सार्वजनिक लोक उपक्रम हो, मुझे नहीं पता है किसके क्षेत्र में, आप उसके CMD से संपर्क कीजिए कि साहब हम इस मंत्रालय से ट्रेनिंग का खर्चा ला देंगे और ट्रेनर को होगा लागे, कम से कम व्यवस्था दे दीजिए ना आपके क्षेत्र में। और उतना ही नहीं होता, एक ITI वाला समाप्त करके एक बहुत विषय पर आ रहा हूं। तो ITI के बारे में हमने ये बताया। उसके अलावा आज देश में लगभग 6 लाख प्रत्येक, और ये झारखंड के माननीय सांसद कुछ दिख नहीं रहे हैं, 6 लाख 6 लाख झारखंड के हैं और बिहार के हैं सर। 6 लाख कॉमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर, 6 लाख कॉमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्स प्रत्येक वर्ष।
और यानी कि 2 शिफ्ट में बड़े गाड़ियों के लिए चाहिए हमें 12 लाख ड्राइवर। किसी ड्राइवर का वेतन 10,000 से 15,000 रुपए से कम नहीं होता है। पीछे बिहार के लोग बहुत बैठे हैं। पूरा देश पीछे बैठा है सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इस तरफ पूरा देश बैठा है, ये बड़ी बात है सर। आप और इस देश में लगभग 30 लाख के आसपास हमें छोटे वाहन बनते हैं, उसमें भी 75% सेल्फ है, बाकी टैक्सी है, यूबर है, फलाना है, डिमका है। और लगभग हमें 18 से 20 लाख सिर्फ प्रत्येक वर्ष ड्राइवर्स चाहिए जो लाइट कमर्शियल व्हीकल, हैवी कमर्शियल व्हीकल फलाना हो। और उसके अलावा जो हमारे नितिन गडकरी 10 लाख करोड़ का रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब उस 10 लाख करोड़ में मैं जहाज का भी बताता हूं, 10 लाख करोड़ का जब कंस्ट्रक्शन के काम हो रहा है, हमें वाहनों पर ड्राइवरों की जरूरत है, सुरक्षित ड्राइवरों की जरूरत है। हमारे पास टाटा मोटर्स, टाटा नगर, जमशेदपुर, जमशेदजी टाटा, देश का विद्युत महतो, वहां के सांसद हैं, हार्ड वर्किंग सांसद हैं। देश में पहला अगर ऑटोमोटिव प्लांट बना टाटा ट्रक्स का तो टेल्को में। साहब पिछले 21 साल में पूरा देश सुनना चाहिए, 21 साल में झारखंड और बिहार 12 करोड़ हमारा, 4-5 करोड़ आबादी, 15 करोड़, देश के 150 देशों से भी ज्यादा हमारी आबादी। पिछले 55-60 साल में ना झारखंड में और ना बिहार में जहां टाटा ट्रक्स निर्माण होता है, एक भी हैवी व्हीकल ड्राइवर का लाइसेंस पिछले 25 वर्ष में नहीं इशू हुआ। विश्वास कर सकते हैं साहब? वो कहीं गुजरात जाते हैं, कहीं राजस्थान जाते हैं, कहीं महाराष्ट्र जाते हैं, कहीं असम, वहां से जाके लाइसेंस बना के बिहार में ट्रकें चलती हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए कि हमारे पास ट्रेनिंग तक का व्यवस्था नहीं है, हमें ट्रैक बना करके। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि बहुत योजनाएं हैं, लेकिन और सुरक्षित ड्राइवर, पढ़ा लिखा ड्राइवर, स्मार्ट ड्राइवर सब बनाने के लिए। और सिर्फ भारत में ही ड्राइवर, आज पूरी दुनिया में सिर्फ भारत को तैयार होना है। हम तो सबसे अधिक, अगर केरल भारत के लिए है तो भारत पूरे दुनिया के लिए बन सकता है, हमारे पास तो प्रमाण है। और इसीलिए हमने कहा है कि ये आज 80 मिलियन लोगों का शॉर्टेज वर्कफोर्स का पूरे दुनिया में आज है। और सबसे बड़ा वर्कफोर्स हम लोग कहीं कभी कभी से महोदय, मैं थोड़ा सा हवाई जहाज भी उड़ाता हूं, कभी इधर उधर भी जाकर के घूमता हूं साहब, आपको विश्वास नहीं होगा, दुनिया में क्रूज लाइनर्स, टूरिज्म, आज नितिन गडकरी जी क्रूज लाइनर्स और टूरिज्म की बात करें, आप किसी भी क्रूज लाइनर पर जाइए, किसी भी डॉक पर जाइए, 100 में से 95 बच्चे मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, सिंगापुर, इंडोनेशिया, 2-4 बच्चे हिंदुस्तान के। क्यों? हमारे लड़के उतने कामयाब नहीं है। पेरू, चिली, यहां से 17,000 किलोमीटर दूर, 17,000 किलोमीटर दूर है। और ये अच्छा नहीं लगता किसी दूसरे देश के बारे में बोला जाए। वहां के एम्बेसडर हमें चिट्ठी लिखते हैं कि साहब हम प्रत्येक 6 माह पर आपके यहां वीजा इशू करते हैं, लॉन्ग होल ऑपरेटर्स, बैकहो ऑपरेटर्स, जंबो ट्रक ऑपरेटर्स, पता नहीं किस प्रकार के बहुत सारे नाम होते। वो चिली 17,000 किलोमीटर दूर से, वहां से जयपुर और दिल्ली में ये ट्रक चलाने आते हैं। आप सोचिए 17,000 किलोमीटर से, और हम अपने यहां ट्रक ड्राइवर्स, बैकहो ऑपरेटर्स, जेसीबी ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग ना दे सके। ये कहीं ना कहीं कुछ कमी थी, लेकिन अब समय बहुत बीता नहीं। इसीलिए हमने तय किया है कि देश के, ये चरणबद्ध होगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम लोगों ने तय किया है कि देश के 500 जिलों में शुरुआती तौर में 50 होगा, उसके बाद बढ़ते जाएंगे। स्टेट ऑफ आर्ट ड्राइवर, हैवी व्हीकल, हैवी इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर और लॉजिस्टिक्स, और इसके लिए हम ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करेंगे। जिन माननीय सांसदों के यहाँ हम जमीन नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन जिसके यहाँ 5 एकड़ से 7 एकड़ 8 एकड़ जमीन की व्यवस्था हो जाए, निशिकांत दुबे ने इसकी शुरुआत कर दी है, और कई सारे लोगों, अगर आप हो सके तो वो दिखेगा। वोल्वो का एक्सकेवेटर जब आपके संसदीय क्षेत्र में घूमेगा और बच्चे यूनिफॉर्म पहन करके दिखेंगे, तो देश के प्रधानमंत्री की याद उस समय आएगी कि कितना बड़ा अभियान देश के प्रधानमंत्री ने चलाया है। हम लोग तय पर जाके रेलवेज के बारे में बात करें। रेलवेज के पास पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, 46,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, और भारतीय रेल गांव-गांव से गुजरती है। हम लोग उनसे बात कर रहे हैं कि आप अपना वर्चुअल ट्रेनिंग के लिए ऑप्टिकल फाइबर दीजिए, 12% यूज होता है। हम हर विभाग के पास, स्टील के पास, कोल के पास, पावर के पास जाकर के कह रहे हैं कि इसको हम लोग को पूरा किया। अप्रेंटिसशिप, अब एक अप्रेंटिसशिप के बारे में सुनिए साहब, हम इसको बुरा मत मानिएगा खड़गे साहब, राजीव जी और गोगोई जी और बाकी हमारे। 1970 में श्रीमती गांधी ने कहा था कि 20 सूत्री कार्यक्रम, और 20वां सूत्र क्या था?
टू अमेंड द अप्रेंटिसशिप एक्ट, अप्रेंटिसशिप को उस समय सोचा था 1970 से 2014, कितने वर्ष हो गए? 44 वर्ष लगे इस देश में उस कानून को संशोधित करने में। हम लोगों ने किया। ऐसा नहीं था कि वो जानकारी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस। अब आप पता नहीं, लेकिन 44 वर्ष लगे। चलिए, किसी ने अच्छा काम करना था, हमें आना था, ये काम करना था, नहीं तो हो सकता 44 वर्ष और लग जाते, क्या पता चलता। लेकिन हम आ गए, हमने तय किया। और आज, अब पहले अप्रेंटिसशिप का क्या कानून था? देखिए, दुनिया भर में ट्रेनिंग, ये सब एक व्यवस्था है, स्कूली व्यवस्था, स्किल सेंटर, ये नी जर्क रिएक्शन, हम लोग ये सब कर रहे हैं, करते रहेंगे, प्रयास करते हैं ईमानदार। लेकिन दुनिया भर में अगर असल ट्रेनिंग कहीं होता है तो बच्चा पढ़ के निकले तो वो उद्योग में होता है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। और चीन में लगभग 3 करोड़ लोग अप्रेंटिस के रूप में इंडस्ट्री में काम करते हैं। जापान में 1 करोड़ लोग, जर्मनी में, यूके में लगभग 40 लाख। भारत में पिछले 67 वर्ष में जो ट्रेनिंग होता है, जो चाहे कॉलेजेस से निकल करके जो लोग प्रशिक्षण के लिए जाए या ITI से निकल के जाए या इंजीनियरिंग, 3.25 लाख लोग, कोई तुलना ही नहीं। इसलिए हमने पूरे कानून में नियम को बदलाव किया है और हमने कहा है कि अब 2.5% का कैप बढ़ा के 10% हो जाए, 10% तक। और यहां तक कि पब्लिक, हमने प्रधानमंत्री जी से बात की, हमने कहा साहब बाकी लोग तो बाद में करेंगे, पहले अपने सरकार के उपक्रम करें। और ये सांसद आप सब लोगों को जानकारी में होना चाहिए। और अपने यहां जितने लोक उपक्रम हैं, हमारे माननीय मंत्री सिविल एविएशन में बैठे हुए हैं, इनके यहां भी है, बैंक्स में भी है, पब्लिक सेक्टर्स में है। आज 50 लाख के आसपास उनके पास एम्प्लॉयमेंट है और 10% का मतलब हुआ 50 लाख में लगभग 50, मुश्किल से 7 से 8 हजार अप्रेंटिस होते हैं। आज 42,000 अतिरिक्त आपके बच्चे, हमारे बच्चे अप्रेंटिस के रूप में जा सकते हैं। और इसकी शुरुआत अविलंब की जा रही है ताकि कम से कम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में PSUs की जिम्मेवारी है कि अप्रेंटिस नौकरी में रखे कि ना रखे, ये लेकिन 2 वर्ष का। लेकिन ये एक संकट आता था कि अप्रेंटिस में पहला 3 महीने का क्लासरूम ट्रेनिंग होना चाहिए। अब यह हुआ कि भाई ये इंडस्ट्री को तो हम पैसा देनी है, दुनिया भर में सरकारें अप्रेंटिस के लिए पैसा देती है, तो हम लोगों ने अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना किया, उसमें सुधार कर रहे हैं, इंडस्ट्री को पैसा दे देंगे। सबसे अच्छा है थोड़ा पढ़ लो, उनके कंपनी में काम करोगे, वेजेस भी मिलेगा और वो लड़का तैयार हो जाएगा, ये सबसे बड़ा काम है। इसलिए हम लोगों ने एक्सपीरियंस हो जाता है तो एक बार हुनर होगा तो वो आगे चलता रहेगा। इसकी एक बड़ी योजना हम लोगों ने अप्रेंटिसशिप में। और अप्रेंटिसशिप के मामले प्राइवेट बॉडीज, आपने कहा कि NSDC का, हमारे माननीय सदस्य ने पूछा था कि NSDC का क्या रोल है। NSDC देखिए एक बड़ी योजना पिछली सरकार ने बनाया और पहली बार भारत की सरकार में एक ऐसी संस्था का कायम हुआ जो पूरी तौर से निजी क्षेत्र में। और आज भी मैं जो हलचल मचाता हूं, मैं थोड़ा इसलिए भी कठिनाई होती है कि जिनको ये काम करना है वो NSDC है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, और वो पूरी तौर से निजी है, लेकिन 100% उस पर पैसा सरकारी है। अब ये व्यवस्था आपने बनाया, हम उसको चला रहे हैं, उसमें कमियां थी, उसको हम लोग दूर करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि उस निजी व्यवस्था से आपके सांसदों तक, जिलाओं तक सीधे तौर से, आसानी से, और उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। तो उसके कानून में भी हम परिवर्तन कर रहे हैं, हमारे सचिव और सब विभाग के लोग बैठे हुए हैं, उसमें भी हम परिवर्तन कर रहे हैं ताकि, तो ये NSDC है। NSDC को बनाया इसलिए गया था कि वो प्राइवेट सेक्टर से मिल करके उसमें भी साधन लाए और ट्रेनिंग का काम करे। कुछ कारणों से ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम उसमें पीछे नहीं हट रहे हैं और NSDC के माध्यम से काम कराने का प्रयास कर रहे हैं। कई मंत्रालयों से हमारा संबंध जुड़ा है, हम उससे दोस्ती यारी करके बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। और जिसमें विकलांगों को, दिव्यांगों को हम बड़े पैमाने पर, देश में हमारी अपनी जिम्मेवारी, और दिव्यांगों को हर क्षेत्र में हम मदद करना चाहते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये सब इतनी योजनाएं हैं। और एक तो मल्टी स्किल सेंटर्स होगा, मॉडल स्किल सेंटर्स होगा, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जिसमें अलग अलग स्थापित किया सकते। हम आस्ते आस्ते कोशिश करेंगे कि हर जिला में अगर कुछ साधन की व्यवस्था और हो जाती है तो एक मॉडल मल्टी स्किल सेंटर्स हो। आज कंस्ट्रक्शन में 3 करोड़ लोगों की जरूरत है, और ये वो नहीं है जो साहब है, ये वो मजदूर हैं जो आज 4,000 3,000 उनका वेतन। गोड्डा से, लोहरदगा से, देश में अगर प्लम्बर्स सबसे ज्यादा उड़ीसा से आते हैं, आज हमारे पास प्लम्बर्स का सब क्षेत्र में, आप ऑटोमोटिव में, रिटेल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों की जरूरत है। लॉजिस्टिक्स में इस देश में लगभग 1.5 से 2.25 करोड़ लोगों की जरूरत है। और ये सामान्य पढ़े लिखे बच्चे, किसानों के बच्चे इस काम को कर सकते हैं। RPL के माध्यम से रिकॉग्निशन ऑफ, आप कह रहे थे कि जो लोग पहले रूप से, पारंपरिक रूप से प्रशिक्षित हैं, उनके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। जो लोग हुनर रखते हैं, अपने हुनर रखते हैं अपने पास, उनको भी देश के प्रधान, अभी हम लोगों ने किया है दिल्ली में 30,000 वेंडर्स जो ठेले पर गोलगप्पे बेचते हैं, वो छोटे छोटे जो
पान वाले और छोटे छोटे दुकान वाले, उनको ट्रेनिंग करके कैसे एप्रन पहनना है, कैसे यूज करना है हाथ, कैसे ग्लव्स पहनना है, कैसे साफ सफाई रखना है, उनको पहचान करें। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के कोने कोने में जहां तीर्थ स्थान हो या टूरिस्ट स्थान हो, वैसे यहां लोगों को तैयार करो। साहब, इस देश में सिर्फ मैं भाषा के बारे में कह रहा था, अंग्रेजी सिर्फ अगर कोई व्यक्ति बोल ले तो उसकी, अंग्रेजी या कोई भी और विदेशी भाषा, यहां तक कि संस्कृत भी अगर बोल ले तो एक अतिरिक्त भाषा अगर आपकी स्कूली शिक्षा में हो तो आपकी इंप्लॉयबिलिटी बाकी की तुलना में 35 से 40% बढ़ जाता है। भाषा जानना, आपको अपनी मातृभाषा के अलावा अगर आप थोड़ा ठीक ठाक से पढ़ ले, अपने आप को ग्रूम कर ले। हमारे यहाँ एयरलाइंस इंडस्ट्री की बात किसी ने कही थी, मैं तो खुद ही महोदय एक स्किल्ड व्यक्ति हूं, पायलट हूं, विमान उड़ाता हूं, कोशिश करता हूं कि भाई अपना हुनर बना के रखूं। मैं जहाज जब उड़ाता हूं, हमारे यहां आज सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है एयर ग्राउंड सर्विसेज, विस्तार हो रहा है सिविल एविएशन का, बड़े पैमाने पर हो रहा है। बहुत रोज प्रत्येक दिन वैकेंसीज आते हैं, हमारे सांसद कहते हैं फलाने के लगा दो। दिक्कत क्या है कि ये पूरा केंद्रित हो गया है शहरों में। अगर 100 बच्चे अगर इस देश में अगर एयर होस्टेस या सपोर्ट सर्विस या ग्राउंड सर्विस में आते हैं, 95 बड़े शहरों के बच्चे आए, उनके पास अच्छा है, उनको होना है। लेकिन अगर उसमें से 100 बच्चे अगर हमसे आके बात करते हैं, अगर जहाज में होता हूं तो 5 झारखंड के होंगे, रांची के होंगे, भुवनेश्वर के होंगे, रायपुर के होंगे, अलवर के होंगे, बीकानेर के होंगे, 95 शहर का। तो हमें इन बच्चों के लिए भी ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे एस्पिरेशन जो बाकी क्षेत्रों में नहीं है, वहां तक भी ऐसे कौशल को पहुंचाए ताकि ऐसे बच्चे भी निकल के देश के मेन स्ट्रीम में आए। और हमें विकास का हर रास्ता खोलना है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में महोदय माननीय सांसदों ने बहुत सारे ऐसे विषय उठाए हैं। हाँ, राज्य महोदय अभिषेक ने कहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के आने से पहले भी बहुत सारे राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है। ये कहना कि हमने आके सब कुछ शुरू किया और गुजरात सरकार अच्छा काम कर रही है, राजस्थान का सरकार बहुत अच्छा कर, केरल की सरकार ठीक है, दूसरे की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मध्य प्रदेश की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, महाराष्ट्र, आपका स्टेट बंटने के बाद बहुत सारे राज्य के, कुछ राज्यों में शुरुआत नहीं है। बिहार में भी हम कोशिश कर रहे हैं शुरुआत करने का, उत्तर प्रदेश भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसमें और विस्तार। तो बहुत सारे राज्य सरकार, लेकिन राज्य सरकार को कहना है कि साहब भाषण से काम नहीं चलेगा, कुछ पैसे दो। तो हमने वर्ल्ड बैंक से एक बड़ी योजना स्वीकृत कराई है और हमें उम्मीद है कि 5 से 6-8 महीना में, ताकि हमारा साधन राज्यों में जो हमारे मानक के तहत इस तरह का काम कर सके, उन राज्य सरकारों के लिए भी बड़ी राशि लेके आ रहे हैं, क्योंकि पैसे की जरूरत, ये काम ऐसा है जिसमें बड़ी मात्रा में पैसे की जरूरत है। हरियाणा भी हो रहा है जी। और क्योंकि स्किल्स को एक मान्यता देना है महोदय, और मान्यता देने के लिए एक स्किल एक्ट की जरूरत है ताकि सब लोगों को देश भर में हो। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उसके लिए यूनिवर्सिटीज के बारे में बोला है। अभी तक हम उसकी परिभाषा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्किल यूनिवर्सिटीज का स्वरूप क्या होगा। अभी हाल फिलहाल सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस, हमारे जो ITIs है, कुछ पुराने ITIs और सरकारी ITIs महोदय बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी मान्यता दिख नहीं रही है, क्योंकि बड़े से बहुत सारे जो खुल गए हैं और उसके कारण इसे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें उसको भी स्थापित करने का महोदय ये सब। और उसके बाद में सिर्फ माननीय सांसदों ने थोड़ा विषय अगर झटके से दिख जाए तो मैं उसको एक बार पढ़ देना चाहता हूं। गोपाल शेट्टी जी, देखिए महोदय, अगर इस सदन में सबसे जो हाथ के हुनर से सांसद लोकसभा में पहुंचा है, उस व्यक्ति का नाम गोपाल शेट्टी है। वो टर्नर, फिटर, ट्रेनर का वो इतना अच्छा काम करते हैं जो शायद सदन में कोई व्यक्ति उस काम को नहीं कर सकता। सबसे बड़ा हमारे एक और मंत्री हैं, वो संपाला साहब है नहीं है, वो तो सांपला साहब कड़नी पता नहीं उसका करनी से वो मसाला तैयार करके दीवार भी बनाते थे, ऐसा लोगों ने बताया। हमारे पास भी स्किल्ड लोग, काफी प्लम्बर, राजमिस्त्री, पता नहीं ये कहना। देखिए राज साहब यूके में, लंदन में एक आता है जीन्स पहन के, शर्ट पहन के, 1 घंटा रहता है, आपके 3-4 काम करके जाता है और $100 लेके जाता है 1 घंटे के लिए, और आपके घर में कॉफी भी पीता है। हमें तो उस मान्यता तक ले चलना होगा। हमारे यहाँ आता तो पहले जूता खोलो, चप्पल खोलो, देखो ये कहां से आया, इसका चेहरा कैसे दिख रहा है, इसके बारे में पता लगाओ, ठीक आदमी है कि नहीं ठीक आदमी है। हम लोग उस जमाने में हैं, हमें तो उसकी मान्यता और उसकी गरिमा उसको। और मैं देश से अपील करूंगा,
देश से अपील करूंगा कि इस तरह के लोग जो आए, जो प्लम्बर आए, जो घर में रिपेयर करने आए, अपने स्टाफ को कहिए कि पानी पिलाया है कि नहीं, मिठाई खिलाया है कि नहीं, बैठाइए उसको। अगर आप खाने के टेबल पर है तो खाने के टेबल पर बैठाइए। अगर सचमुच आप, देश के प्रधानमंत्री ने तय किया ITI से पास आउट करने वाले बच्चों के लिए हम एक राष्ट्रीय करेंगे, और जिस तरह से ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, डॉक्टरेट के लिए गाउन पहना करके कॉन्वोकेशन होता है, हम अपने ITI से पास होने वाले बच्चों के लिए उसी प्रकार का कॉन्वोकेशन करेंगे। क्यों नहीं मान्यता देंगे? 1 घंटे का सेवा देता है कोई प्लम्बर यूरोप में और $100 8,000 रुपए लेके जाता है, हम $100 नहीं देने के लिए तैयार हैं, और वो आता है, आपकी कदर करता है, मेम साहब से बात करता है, घर में आता है, और आप उसको शक की निगाह से देखते हैं। ये वातावरण बदलना पड़ेगा इस देश में, जो माइंडसेट चेंज कर रहा। कई लोगों ने कहा कि माइंडसेट, गोपाल शेट्टी जी ने कहा विनायक राउत MP's पार्टिसिपेशन, आई एश्योर यू आई एम अ पॉलिटिशियन, मुझे भी चुनाव लड़ना है, हम सबको चुनाव लड़ना है, हम सबको सांसदों को अहम भूमिका देनी है, और उसके लिए हम सब सरकार में इस रास्ता को ढूंढ रहे हैं कि सांसदों की अहमियत स्थापित होनी चाहिए, जो सबसे आवश्यक है जब तक हम महत्वपूर्ण, क्योंकि देश का प्रतिनिधित्व हम इस सदन में कर रहे हैं। जितेंद्र रेड्डी ने कहा सर्टिफिकेशन के बारे में, सर्टिफिकेशन का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है, सर्टिफिकेशन ढंग से हो, एसेसर्स हो, उसके लिए हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अभिषेक जी ने कहा है कि 500 में स्टेट्स में छत्तीसगढ़ की भूमिका, और मैं कई राज्यों के बारे में, आपने अपने विषय के बारे में बताया, कई आपने। उसके अतिरिक्त राजीव जी, आपने अच्छा भाषण दिया और आपने बहुत अच्छे विषय, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में आपने कहा, जॉब ट्रेनिंग, कन्वर्जेंस एक बड़ा जरूरी है। राज्यों को भी हमारे साथ चलना है, स्किल मिशन बना के चलना है, राज्यों को भी काम एक रूप में करना है। ऐसा नहीं कि राज्य अपने मन से करे, केंद्र और राज्य को एक तरह चलना होगा और सर्टिफिकेशन की मान्यता होगी। राज्य को बोर्ड, शिक्षा बोर्ड, इन सबको इनकॉर्पोरेट करें। शॉर्टेज ऑफ ट्रेनर्स एक बड़ा समस्या है जिसको आपने उठाया, हम शॉर्टेज ऑफ ट्रेनर्स, और आपने NSDC को हम लोगों ने रिवैम्प किया, उसके रिवैम्पिंग का प्रोसेस जारी है। कुछ अधिकारियों को बदलना पड़ता है, और थोड़ा संकट था, आपके जमाने के कुछ लोग ऐसे बैठे थे तो इनको तो मुक्त करना ही था, तो कर दिया हमने। और सब कमेटी नीति आयोग के तहत मुख्यमंत्रियों की बैठक थी, प्रकाश सिंह बादल जी उसकी अध्यक्षता करें, उन्हें बहुत अच्छा रिपोर्ट दिया और कई सारे विषय उसमें दिए। हमारी सरकार, देश के प्रधानमंत्री ने उसके बारे में है, और उसके बाद थोड़ा सा ओवरलैपिंग होता है बहुत सारे मंत्रालय को, क्योंकि HRD मिनिस्ट्री भी कई सारे स्किलिंग का काम, वो पुराने मंत्रालय है, तो UGC में जो लाइवलीहुड कॉलेजेस 500 करोड़ और नहीं, तो लेकिन आस्ते आस्ते आने वाले दिनों में मैं आग्रह कर रहा हूं कि जो स्किलिंग का काम है उसको एक ही जगह रहने दिया जाए। बहुत सारे स्थानों पर आप, बहुत सारे, जैसे अभी भी दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र कुछ दूसरे स्थान पर है, फुटवेयर डिजाइन इंस्टीट्यूट कहीं और है, आपके पास गंगवार साहब के मंत्रालय का काम कहीं और है। थोड़े थोड़े आस्ते आस्ते करते समय, जब 4-5 साल के भीतर हम चाहेंगे कि एक, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में आप चर्चा करते हो, हमारे पास नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो छोटी योजनाएं उसका कन्वर्जेंस का मॉडल क्रिएट कर दिया है। और स्टार वाला स्कीम जो था, रिवॉर्ड स्कीम, अब हम लोग उसको ग्रांट में कन्वर्ट करें, उसे कैबिनेट में लेके जाना है। डिग्निटी ऑफ लेबर, हमने आपको इस बात की चर्चा कर दी। स्किल यूनिवर्सिटी के बारे में भी चर्चा है, स्पष्टता के अभाव में हम उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक्स और इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अभी ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस कई बंद हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर अपना आप कौशल केंद्र खोलना चाहेंगे, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है तो निश्चित रूप से हम उसको अडॉप्ट करेंगे। अभी पॉलिटेक्निक्स के बारे में बात हुआ है कि पॉलिटेक्निक्स में ITI सेंटर्स खुल सकते हैं, और जो 2500 ब्लॉक में, 1500 ब्लॉक में खोल रहे हैं, वो जो ITIs खुलेंगे उसमें हम ग्रांट के रूप में स्किलिंग के लिए पैसा देंगे। वो ITI भी चलाए, स्किल भी चलाए, और अप्रेंटिसशिप से भी उसको जोड़े, इसका भी हम लोग काम कर रहे हैं। विशेश्वर रेड्डी साहब ने अप्रेंटिसशिप के बारे में बात की, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। सर्टिफिकेशन हैज बीन मेंशन, एंड इवन फार्म लेबर शुड हैव अ सर्टिफिकेट। ये जो सेक्टर स्किल काउंसिल है, कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर स्किल काउंसिल, उसका काम है कि कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इस तरह का सर्टिफिकेट दे, और इस सर्टिफिकेट की मान्यता हो, उसके लिए हम नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में कर रहे हैं। शंकर दत्ता साहब ने स्किल इन शॉर्ट टाइम, जयप्रकाश जी ने हैंडीक्राफ्ट के बारे में कहा था, कटौती प्रस्ताव था, चले गए, शायद वो सहमत हो गए हैं हमारी बातों से, इसलिए चले गए। हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में, कौशल, ये पारंपरिक कौशल है, और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर स्किल काउंसिल, लेकिन ये सब काम बहुत सारे मंत्रालयों में चल रहा है, तो कई बार ऐसा लगता है कि सब ये हमारे जिम्मे है। डिम्पल जी ने बहुत सारे विषय के बारे में चर्चा की, और सब तथ्य के बारे में हमने लगभग मेंशन कर दिया है। ऐसा SDIS स्कीम के बारे में, उस योजना को शायद फिर से हम लोग पुनर्विचार कर रहे हैं, क्या करें। सेक्टर स्किल काउंसिल्स की भूमिका के बारे में, NSQF के बारे में चंदू माजरा साहब ने कहा है। प्रकाश सिंह बादल साहब के बारे में मैंने चर्चा कर दी है कि उनके माध्यम से होगा। लगभग ये सब भाखड़ा नांगल सचमुच, देखिए उन्होंने कहा
कोई भी सांसद अगर देखता है कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार हो, सरकार का पैसा लगा हो, तो उनको लगता है कि भाई ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर कुछ जगह मिल जाता तो हम उसमें ट्रेनिंग शुरू कर सकते। तो आस्ते आस्ते करके अगर अच्छे स्थान ऐसे हैं जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के पास है, ये राज्य सरकार के पास, अगर जगह मिलेगा तो केंद्र की सरकार पैसा ट्रेनिंग पार्टनर्स के माध्यम से खर्च करके वहां पर स्थापित करने की कोशिश करेगी। इसलिए आप भी ध्यान में रखें कि हम लोग उसको कर सकते हैं। और इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ ट्रेनर्स के बारे में अरुण जी ने कहा था, राधेश्याम विश्वास ने नॉर्थ ईस्ट के विकास, नॉर्थ ईस्ट में सचमुच ITIs की कमी है और ट्रेनिंग की कमी है, उसके बारे में हम पूरा कर रहे हैं। दुष्यंत जी ने स्कूल्स के हाँ अच्छा राजस्थान में कौशलेंद्र जी ने कहा था कि स्किल सेंटर हर जिला में आपके यहाँ बनेगा, अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। बिहार में कुछ प्रारंभ हुए, कुछ जिलों में नहीं प्रारंभ हुआ, उसकी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन नए सिरे से हम लोग अच्छा काम करने का प्रयास करें। और नहीं, कौशलेंद्र जी ने भी कहा था। प्रेमचंद्र जी ने बजट के बारे में कहा है, वी अंडरस्टैंड, वी अप्रिशिएट, दैट्स अ बिग कंसर्न। And 15 days, 30 days, I would just like to tell you, I understand what you say, but we are not talking about high-end skills. A beautician's course where a small girl can get trained for a beautician's course can take place in 30 days also. So once she can get a kit of 25,000, and possibly you are from Kerala because there is general duty assistant. It's not in the nursing council. Nursing council का बहुत सारे councils के होते हैं, लेकिन general duty assistants, हम वहाँ गए तो अमृता इंस्टीट्यूट है, अम्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, नर्सेस की ट्रेनिंग वो मैनिक्विन्स पर होती है। एक मैनिक्विन ऐसे पड़ा था जिसकी कीमत, वो स्किल है, 1 करोड़ की कीमत है, और वो लेटा हुआ प्लास्टिक का मैनिक्विन था, और उसने कहा कि आप इससे बात कीजिए। उसको हार्ट अटैक हुआ था, वो मैनिक्विन था, मृत था, मतलब वो आर्टिफिशियल था। उसको मैंने दबा के पूछा, बोला आप अभी, इसको मैंने हिंदी में मोड में डाल दिया, तो मैंने कहा छू करके तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो उसने कहा मैं ठीक हूं। क्या हो गया? मेरे छाती में बहुत दर्द है। ट्रेनिंग का लेवल यहां तक चला गया कि वो मरीज बात करता है जो आर्टिफिशियल है, और वो बताता है किसने पैसा दिया, अम्मा ने पैसा दिया, मेरा उपचार हो रहा है। और चीज जुड़ा हुआ है, बड़ा स्किल भी जुड़ा हुआ है। पैसे के बारे में पप्पू यादव जी ने कहा था, हमने बताया कि बड़े पैसे की जरूरत है। PD राय साहब ने NSDC के बारे में कहा, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। और सौगत राय जी ने भी कई विषय का USSR के बारे में कहा। यह बहुत जरूरी था, शुरू से यह तय करना चाहिए 8वीं के बाद बच्चों को सीधे स्कूली शिक्षा में वहीं से ट्रेनिंग देकर करके रास्ता ढूंढ देना चाहिए। नहीं हुआ पहले, अब हम कर रहे हैं, थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा, लेकिन हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है। आपको भी थोड़ा इसमें सहमति देनी होगी कि हमसे भी छूट गया, आप मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इसमें कठिनाई उत्पन्न होती है। स्किल सर्टिफिकेशन सौगत राय जी ने कहा, लेकिन इसके बाद मैं अंतिम रूप से यह कहना चाहूंगा, देखिए 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा बहुत जरूरी है, 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा या 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा आपको रोजगार के लायक नहीं बना सकता है। लेकिन 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा, प्रेमचंद्रन जी, और 10 हफ्ते की ट्रेनिंग आपको रोजगार दिला सकता है। 12 साल की स्कूली शिक्षा 12 हफ्ते की ट्रेनिंग के साथ शायद आपको रोजगार के दरवाजे तक पहुंचा सकता है, ये हमारा। और when we are talking about make in India is absolutely going to happen. It has started happening, but make in India will not happen unless and until we have makers in India, and that is the mission of this ministry to create makers in India, और इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। महोदय, ये विस्तार से मैंने बहुत विषयों को छूने का प्रयास किया, लेकिन बहुत सारे विषय रह गए हैं। ये हमारी शुरुआत है, मैंने पहला कदम रखा है, और मैं जितना कुछ कह रहा हूं ये कुछ सोच विचार का भाग है, पहला कदम है। इसलिए मैं जानता हूं जिस तरह से सांसद मुझे बार बार पूछते हैं कि मेरे यहाँ क्या हो रहा है, कभी हेमा मालिनी जी पूछते हैं, कभी दुष्यंत जी पूछते हैं, कभी अंगिता, कभी चौधरी जी पूछते हैं, कभी सब लोग पूछते हैं, आप पूछते हैं, और जिस प्रकार से सभी खड़गे साहब तो उनके यहाँ भी करेंगे, सब खड़गे साहब के यहाँ भी, वो प्रेमचंद्रन जी भी है, अपना तमाम कौशलेंद्र जी हैं, और रेड्डी साहब हैं, सब लोग, मैं अनुराग जी भी, सब लोग, मैं चौबे जी, सब लोग हैं। हम कोशिश, बुंदेलखंड, पूरे देश के कोने कोने में, देश के प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि देश के कोने कोने में कौशल विकास का जाल बिछा दो, ताकि किसी गरीब का बेटा, किसी मजदूर का बेटा, किसी महिला, कोई कमजोर इस देश में छूता ना रह जाए। महोदय, आप सब लोगों ने इस बजट का समर्थन किया, आप सब लोगों ने इस विषय आप लोगों ने इस विभाग के बारे में, आपका विभाग, आधा विभाग अब मेरे पास आ गया है। महोदय, मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए इस बजट को, मेरे विभाग के बजट को पारित कराने का आग्रह करता हूं।